साथियों, आज 14 नवंबर है और जैसा कि हम जानते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता रहा है। इसके उपलक्ष्य में साइबर इंस्टीट्यूट के द्वारा आज राजेश ने ट्रस्ट विकलांग पुनर्वास केंद्र में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों के साथ बाल दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर हैं इस ट्रस्ट के संस्थापक राजेश जी। इनसे हम आज यहाँ पर जानेंगे कि कैसे इस पुनर्वास केंद्र की स्थापना हुई और किस प्रकार से चुनौतियाँ आती हैं इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को करने में, क्या सहयोग मिलता है और इनका सफ़र क्या रहा है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको बाल दिवस के अवसर पर कि इन बच्चों के साथ जिस प्रकार से आप जो है लग कर के एक मुहिम चला रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और हम जानना चाहेंगे कि सर मतलब ये प्रेरणा कैसे आपको मिली, क्या ऐसा रहा, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक। क्षेत्र भ्रमण करते करते मुझे पता लग गया मतलब कि ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए। जैसे ब्लाइंड बच्चे हैं जो है कि, तो फिर बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि ब्लाइंड बच्चे पढ़ करके भी जो है कि बहुत अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। और इंडिया में बहुत जो है कि ब्लाइंड IAS हैं, तो बहुत ढेर सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो फिर हमने कहा इसको जो है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए, इनका जो है कि करियर जो है कि ग्रोथ हो, है ना, और जीविका का साधन भी अपना बना पाएँ। जानकारी के अभाव में जो है कि ऐसे बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सर यहाँ पर मतलब किस प्रकार के बच्चे जो है आप अपने यहाँ रखते हैं प्रवास केंद्र में? हमारे पास सभी प्रकार के बच्चे हैं जो है कि ब्लाइंड हैं, CP हैं, MR हैं, आर्थोपेडिक डिसेबल के सब प्रकार के जो है डीफ और डम्ब सब प्रकार के बच्चे हैं यहाँ पर। जी। थोड़ा सा शुरुआत से बताइए, मतलब कहाँ से आपको इस प्रकार की प्रेरणा मिली जिस प्रकार से आप ये काम कर रहे हैं? मैं जो है कि बहुत समय से कर रहा हूँ, मतलब मैं जो है कि लगभग 2000 से कर रहा हूँ। बहुत समय तो मैंने जो है कि अनऑर्गेनाइज्ड वे से काम किया। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि फिर मुझे जो है कि एक NGO बनाना चाहिए। NGO के तहत जो है कि फॉर्मली मुझे काम करना चाहिए, और तब से मैं काम कर रहा हूँ। और अभी जो है कि मैं स्कूल तो चलाता ही हूँ विकलांग बच्चों का या दिव्यांग बच्चों का। इसके लिए मैं जो है कि इनके लिए शिक्षा, सेवा और इलाज के लिए काम करता हूँ। उसके साथ-साथ मैं एडिशनल मैं जो है कि असहाय, लाचार, दुर्घटनाग्रस्त, वृद्ध, बीमार ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ। अभी मैं जो है कि लगभग 200 से ज़्यादा या 200 के आस-पास लगभग मैं दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जो सड़क के किनारे पड़े तड़पते रहते हैं, उनको उठा कर के मैं हॉस्पिटल पहुँचा कर के जान बचाने में मदद कर चुका हूँ। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं सर। जी। तो सर जैसे इन बच्चों को करने के लिए सहायता कैसे मिलती है, किस प्रकार से? क्योंकि आज के समय में कोई भी कार्य बिना धनार्जन के तो नहीं हो सकता है। कैसे मतलब इसको आप मैनेज करते जी, हैं? जी, जो है कि जौनपुर जैसे शहर में ये मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। जो है कि मैं जो ढेर सारे लोगों को अपने काम के बल पर, व्यवहार के बल पर जो है कि मैंने जोड़ा है, जो है कि लोग इमोशनली मुझसे जुड़े हुए हैं, सम्मान करते हैं और डोनेशन करते हैं। उसी के बल पर जो है कि काम चल रहा है। और मैं ढेर सारी जगह पर जो है कि डोनेशन बॉक्स भी रखा हूँ अपना, जो है कि डोनेशन बॉक्स के माध्यम से भी कुछ जो है कि मतलब साउंड अमाउंट में जो है कि आ जाता है, जिससे जो है कि इनका गाड़ी का जो है कि पैसा आ जाता है, कुछ नाश्ते वगैरह का आ जाता है। और मैडम के लिए जो है कि मतलब जो भी बन पाता है हम देते हैं। वो सब जो है कि समाज के जो है कि सहयोग से ही जो है कि काम चलता है। समाज का सहयोग हमें मिलता है। मैं समाज के प्रति बहुत आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा, धन्यवाद दूँगा कि जो है कि ऐसे ढेर सारे लोग जो है कि मतलब कुछ न कुछ सहयोग करते हैं। मॉनेटरी टर्म में सहयोग करते हैं, साइकोलॉजिकली टर्म सहयोग करते हैं, और कहीं मिल जाते हैं तो मेरे बारे में चर्चा करने लगते हैं, वो भी सहयोग मिलता है, प्रचार करते हैं। तो मैं जो है कि समाज के प्रति बहुत ऋणी हूँ, बहुत धन्यवाद दूँगा जो है कि। जी। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में MBA डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो एक अपना उनका खुद का भी काम है। उसके अतिरिक्त कैसे सर आप समय निकाल पाते हैं यहाँ पे इन बच्चों के लिए? भाग-दौड़ करना पड़ता है, बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है, फिर यूनिवर्सिटी टाइम से पहुँचना पड़ता है, और फिर जो है कि यहाँ भी जो है कि इधर-उधर मैनेज हो जाता है भाग-दौड़, लेकिन बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है, तब मैनेज हो पाता है। मतलब जी। फिजिकल वर्क आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जी, रहता जी, होगा। जी, जी। और विश्वविद्यालय से आने के बाद मैं सोसाइटी में समय देता हूँ, लोगों से मिलना, अपने बारे में समझाना, अपने काम के बारे में समझाना, डोनेशन लेना। और फिर जो है कि कभी-कभी जो है कि कुछ बच्चों को दवाई वगैरह भी घर पर उनके पहुँचाना पड़ता है, तो फिर जो है कि डोनेशन लूँगा, उसके बाद दवाई खरीदूँगा, फिर दवाई पहुँचाऊँगा। तो फिर जो है कि इसमें बहुत मतलब नहीं, जैसे आपने कहा कि घर पे पहुँचाना होता है, तो जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी क्या बच्चे और भी
नहीं, हैं। देखिए जैसे मान लीजिए जो है कि जब मैं आऊँगा दवाई खरीदूँगा तब शाम को ही पहुँचा पाऊँगा, ठीक है? जब मैं आऊँगा तभी पहुँचा पाऊँगा, इसलिए जो है कि नहीं, जैसे आपने बताया सभी बात हो रही थी, आपसे वार्ता हो रही थी कि कुछ बच्चों को जो घर पे भी रह रहे हैं, उनके लिए भी आप सहायता करते रहते हैं अगर हाँ, नहीं हो हाँ, पाती है हाँ, तो। हाँ, 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 हाँ। जैसे कुछ बीमार लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो है कि सीपी के हैं बच्चे, एमआर के भी हैं, तो उनके लिए भी मैं जो है कि व्यवस्था करता रहता हूँ। तो आपको इस समय कोई सरकारी सहायता इस नहीं, प्रकार की नहीं मिल पा रही है अभी? जी नहीं, सरकारी जो है कि सहायता अनुदान जो है कभी कुछ नहीं मिल रहा है मुझे और न तो सीएसआर फंड मिल रहा है मुझे। सोसाइटी के बल पर अभी जो है कि 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे लोग डोनेशन करते हैं, तो उसी के जो है कि बल पर चलता है। कुछ लोग जो है कि हमारे बच्चों को जो है कि एडॉप्ट किए हुए, इन्फॉर्मली एडॉप्ट किए हुए हैं, वो भी डोनेशन करते हैं, उसी के जो है कि दम पर चल रहा है। और एक जो है कि सबसे बड़ा सहयोग है जो है कि हमारे जो है कि ये मकान मालिक हैं जो है कि स्कूल के जो कि डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, वो ये पूरी बिल्डिंग जो है कि हमें जो है कि मुफ्त में दे दिए हैं। ये बहुत सबसे बड़ा सहयोग है, चूँकि जो है कि शहर जैसे क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सीढ़ी के नीचे का भी जगह लोग वसूल लेते हैं। तो इतना बड़ा जगह जो है कि मुझे मुफ्त में प्रोवाइड कर देना, ये सब जो है कि सबसे बड़ा सहयोग है और उन्हीं के सहयोग से बाकी लोग सब जुड़े हुए हैं। जो भी लोग डोनेशन करते हैं, तो मैं स्कूल जो है कि संचालित करता हूँ, चलाता हूँ, जो है कि तब लोग डोनेशन करते हैं। उनको जो है कि मैं राजेश भैया को बहुत-बहुत मैं जो है कि बहुत ऋणी रहूँगा, पूरे जीवन भर ऋणी रहूँगा क्योंकि रूट वही है। अगर जो है कि ये अपना जो है कि इतना बड़ा जो है कि प्रीमाइस प्रोवाइड न करते, तो शायद मैं जो है कि कंटिन्यू न कर पाता और बाकी लोग जो है कि फिर डोनेशन न करते। मैं स्कूल न चलाता तो फिर डोनेशन न करते, लोग मुझसे जुड़ते नहीं। तो आगे की क्या योजना है सर? इस कार्यक्रम को कितना मतलब आप लेके जाना चाहते हैं? देखिए जो है कि एनजीओ का दायरा बहुत बड़ा होता है, आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं जो है कि अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि फिर जो है कि एक आवासीय स्कूल बनाने का। अभी मैं आवासीय नहीं जो है कि मैं जो है कि बनाया हूँ। अभी बच्चे जो है अपने घर से आते हैं, यहाँ पर जो है कि मतलब पढ़ाने का काम होता है, सेवा का काम होता है। देखिए बच्चा जो है कि है लेटा रहता है और इसका पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन आता है जो है कि इतने बच्चों के बीच में खुश हो जाता है, यही मेरे बच्चा खुश हो जाता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे बच्चे आते हैं यहाँ पर जो है कि 10 बजे से लेकर के ढाई पौने 3 बजे तक यहाँ रहते हैं, उनको खुशी मिलती है, शिक्षा मिलता है, तो मुझे बड़ा मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है। सबसे बड़ा मुझे मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है, जो है कि ऐसे जो है कि बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो है कि कुछ करके। ये जैसे हम लोग देख रहे हैं लगातार कि बच्चों के साथ आप जुड़े हुए हैं, मेहनत जी, कर रहे हैं। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि माता-पिता जो है भी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन माता-पिता भी बच्चों को इस प्रकार से अगर कोई समस्या आ जाती है, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और समाज में बहुत सारे ऐसे हैं स्कूल, कॉलेज, विद्यालय जो इस तरीके से बच्चों को ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो संदेश देना चाहूँगा कि इमोशनली काम करना चाहिए जो है कि देखिए पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं कहीं-कहीं, हम भी कमा रहे हैं, सब लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो है कि आदमी को इमोशनल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। यही तो है जो है कि यही सब चीज़ें हैं जो है कि यही सब क्वालिटी है जो हमें जो है कि एनिमल से अलग करती हैं। है ना? एनिमल हम भी सोशल एनिमल हैं। हम भी एनिमल हैं जो है कि हर एक्टिविटी हम करते हैं जो एनिमल करता है। लेकिन हम सोशल हैं, हमें जो है कि क्या गलत है, क्या सही है, जो है कि वो हमें पता है जो है कि हम जो है कि हेल्पिंग नेचर के होते हैं हम लोग जो है कि, है ना? तो यही हमें जो है कि मतलब जानवर से अलग करता है, एनिमल से जो है अलग करता है। तो जो है कि ऐसे बच्चों के लिए जो भी मतलब काम कर रहे हैं, इमोशनली काम करें जो है कि बच्चों के लिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम लोगों को यहाँ पर बुलाया और हम लोगों को भी इन बच्चों के साथ मिल कर के अभी मैं आगे का मेरा प्लान है जो है कि आवास बनाने का और आवास बना करके मैं जो है कि जितने बच्चों को भी इनिशियल स्टेज पर रख पाऊँगा, मैं जो है कि 25-50 बच्चों को रखूँगा, जो है कि फिर जो है कि अपने हाथ से शिक्षा, सेवा और इलाज करूँगा और फिर धीरे-धीरे जो है कि बढ़ाऊँगा। बच्चों को स्पेशली मैं जो है कि पढ़ाने के साथ-साथ इलाज पर भी मैं जो है कि फ़ोकस करूँगा, जिससे ऐसे बच्चे और बच्चे हमारा ये एक बच्ची है जो है कि जो चल नहीं पाती है, सीपी की बच्ची है, ऐसे बच्चों का भी हम जो है कि मतलब जो है कि लोगों के माध्यम से जो है कि हम जो है कि इलाज भी करेंगे इनका जो है कि हाँ। तो जैसे जो आप बता रहे हैं इलाज के लिए, तो इसके लिए तो फंड की तो काफ़ी आवश्यकता होगी, तो क्या सरकार से अनुदान के लिए कुछ आपने इस प्रकार से किया है कि नहीं अभी? अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ जो है कि अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ जो है कि सरकारी अनुदान मुझे मिल जाए, लेकिन जो है कि मुश्किल है, सरकारी अनुदान मिलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ और मुझे जो है कि शायद सफलता मिल जाएगी, मैं लगा हूँ। जी, ठीक। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जी। समय दिया सर और हम लोगों को यहाँ पर आकर के इन बच्चों के साथ घुलने-मिलने का अवसर दिया।
धन्यवाद और सर। जो है कि साइबर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो है कि ये अधिष्ठाता हैं जो कि राजीव पाठक जी, और पेशे से पत्रकार भी हैं, और हमारे बच्चों के बीच में जो है कि चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके इनके सारे स्टूडेंट भी इधर उधर खड़े हुए हैं, जो है कि मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता। हमारा इनका बहुत पुराना संबंध है, लगभग जो है कि 20-22 साल पुराना संबंध है। आज जो है कि बहुत दिन से बातचीत कर रहे थे भाई साहब, और आज हमारे बच्चों के बीच में आए, जो है कि मेरा इंटरव्यू लिए, और फिर बच्चों को देखिए जो है कि मिठाई, केला, सेब वगैरह कुछ जो है कि खाने पीने की चीज लाए हैं, दिए हैं, इनके बच्चे खिला रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनके जो है कि सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने कि सर किस प्रकार से एक मुहिम चला करके जिन बच्चों को अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है और हम लोग उनको समाज में कहीं स्थान नहीं दे पाते हैं, उनके साथ उनको जुड़ करके एक सेवा भाव के रूप में, एक मानसिक संतुष्टि बनाने के रूप में लगातार लगे हुए हैं। और इन लोगों के साथ जुड़ करके आगे का प्लान भी उन्होंने अपना बताया कि हम आगे आवासीय विद्यालय खोलना चाहते हैं। बड़ी समस्या ये है कि इसमें सरकार द्वारा इन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, जबकि इस प्रकार के बहुत सारे जगहों पर जहां पर कागजों पर स्कूल चलाए जा रहे हैं, ऐसे में इन जैसे समाज सेवियों को सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। यही हम लोग यहाँ से अपने इस चैनल के माध्यम से अपेक्षा करेंगे और मांग भी करेंगे कि सहायता मिलनी चाहिए। और समाज में जो भी लोग हैं, जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, राजेश जी से मिल सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर फ्लैश करवा दूंगा, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं और सेवा भाव के साथ यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। It's caught in the crossfire. It's caught in the